दोस्तों नमस्कार, एक बार मैं फिर हाजिर हुआ हूँ यूपी ट्रिपल एससी के जो भी लेटेस्ट अपडेट है उसको लेकर। तो सबसे पहले आपको अच्छे से पता होगा कि यूपी ट्रिपल एससी ने अभी 14 जुलाई को एक अपना नया नियम लागू कर दिया है जिसे ओटीआर बोलते हैं। अभी ओटीआर क्या होता है? ओटीआर मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ठीक है। ये क्या है और कैसे करना है, इसके बारे में सभी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। क्योंकि भाई अगर आपने अब की बार ओटीआर नहीं किया तो आप किसी भी मेन परीक्षा को देने से आप वंचित रह जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए वो ओटीआर करना कितना ज़रूरी है इस वीडियो में अच्छे से बताने वाला हूँ, कैसे करना है ये भी बताने वाला हूँ, ठीक है। बाकी अभी जो AGTA 2764 की तैयारी कर रहे हैं उनको अच्छे से पता है कि उनका जो एग्ज़ाम है 9 अगस्त को लगा हो, ठीक है। तो अभी मान के चलिए कुल 20 से 22 दिन, 18-20 दिन बचा है और उसमें क्या सही रणनीति हो सकती है तैयारी करने के लिए, उसके अच्छे से मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। और जो एडीओ का नोटिफिकेशन था उसके बारे में जो कयास लगाए जा रहे थे कि 2025 से आएगा या फिर 2026 से आएगा, इसके बारे में क्या डिटेल जानकारी इसके बारे में बताने वाला हूँ। और एक्सरे टेक्नीशियन का आपका देखिए रिजल्ट आ चुका है, ठीक है, फाइनल रिजल्ट। और बाकी अब बचा है अल्ट्रा 1828 और BPO का रिजल्ट। ये दोनों फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा इसके बारे में सटीक जानकारी देने वाला हूँ। और जूनियर स्टूडेंट 5512 जो जिन लोगों की DB हो चुकी है अभी पिछले महीने में, ठीक है, और वो लोग अपना फाइनल रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, उनका फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा इसके बारे में बात करने वाले हैं। और जूनियर स्टूडेंट 3284 वाले, देखिए सबसे ज़्यादा परेशान यही लोग हैं क्योंकि इनके जो प्रश्न समस्या थी, ठीक है, जो कई प्रश्न थे, 2 प्रश्न ऐसे थे कि जो मतलब आयोग ने भी गलती किया है, जबकि हर जगह उन्होंने अपना प्रूफ भी दिखाया है कि देखिए परीक्षा में ये प्रश्न गलत किया गया आयोग की तरफ से, लेकिन आयोग इसे मानने के लिए नहीं तैयार है। इसके लिए इसके भी डिटेल्स के बारे में बात करने वाले हैं और इसका टाइपिंग कब तक हो सकता है इसके बारे में भी आपको अच्छे से बताने वाला हूं, ठीक है। बाकी इसी पेट 2025 से मैं आपको बता दूं कि पशुधन प्रसार अधिकारी के 1000 प्लस पद आने की पूरी संभावना है। इसके बारे में क्या अपडेट है और इसका मतलब क्वालिफिकेशन क्या हो सकता है इसके बारे में भी आपको बताने वाला हूँ अच्छे से। और बाकी लोअर PCS जिन्होंने अपना फॉर्म भर दिया है, ठीक है, और उसकी सारी लिस्टिंग बहुत जल्द होने वाली है और उसका पेट का कट-ऑफ कितना जा सकता है इसके बारे में भी आपको बताने वाला हूँ। एक्सपेक्टेड है कि इतना पेट का कट-ऑफ जाएगा इसके लिए, ठीक है। बाकी AGTA 3440 में जिनका सिलेक्शन हो गया वो लोग जाहिर सी बात है अपनी ज्वाइनिंग का वेट ही कर रहे होंगे, ठीक है। तो उनका ज्वाइनिंग कब तक होगा इसके बारे में भी मैं डिटेल से बताने वाला हूँ। तो अगर आप पहली बार इस वीडियो पर विजिट किए हैं या हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि यूपी ट्रिपल एससी द्वारा जारी एक नए नोटिस के बारे में या फिर नया नियम कह लीजिए, ठीक है, OTR, ठीक है। अब OTR क्या है, इसके बारे में क्या डिटेल जानकारी है, कैसे करना है, आपको सब इस वीडियो में बताने वाला हूं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, आपको उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूपी ट्रिपल एससी द्वारा ये सुविधा शुरू किया जा रहा है, ठीक है, जिसको दिनांक 14/7/2026 से प्रारंभ की जा रही है, यानी 14 तारीख से ये शुरू हो चुका है, ठीक है। प्रक्रिया क्या है कि उपरांत भविष्य में विज्ञापित होने वाले विज्ञापनों के सापेक्ष आवेदन करने हेतु मूलभूत सूचनाओं को बार बार दर्ज किए जाने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर आप लोग एक बार OTR कर लेंगे तो आपको बार बार जो आप भरते हैं, बार बार जो भी कोई फॉर्म भरना रहता है, आप बार बार जो आपकी जानकारी भरनी होती है वो आपको नहीं करनी पड़ेगी, तो इससे आपको आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो इसी से संबंधित नोटिस है। सबसे पहले आपका है कि जो आयोग द्वारा भविष्य में विज्ञापित की जाने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, ठीक है, या फिर मुख्य परीक्षा आवेदन करने हेतु अभ्यर्थियों को OTR करना अनिवार्य होगा, ठीक है। भविष्य में आयोग के सभी विज्ञापनों के सापेक्ष OTR करने का जो संख्या होगा उसके बाद उसी का उपयोग किया जाएगा, ठीक है। तो आप जब OTR कर लेंगे तो आपके पास एक OTR नंबर प्राप्त होगा, उसी से आपका कोई भी आप फॉर्म भरेंगे उसी से आपका हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 2 नंबर है कि OTR ये निःशुल्क होगा, ठीक है। और अगर ये पेट 2025 किसी ने दिया है उसके जो रजिस्ट्रेशन संख्या होगा वो दर्ज करके पेट OTR कर सकता है, ठीक है, या फिर कोई नया होगा तो भी OTR कर सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें यह है कि आप जब OTR करेंगे, ठीक है, तो आपके पास कोई वैध मोबाइल नंबर होना चाहिए और वो नंबर कब तक, यानी जब तक आप यूपी ट्रिपल एससी की कोई भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तब तक वो सक्रिय होना चाहिए, ठीक है। 5 नंबर में लिखा गया है, ठीक है। बाकी जो मोबाइल नंबर है आप ID OTP OTR करते समय ही आपको सत्यापन करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी और जो email ID है आपको कोई वैध email ID रहेगी आपकी वो मैंडेटरी नहीं है, आप वो OTR करने के बाद भी आप उसको सत्यापन कर सकते हैं डैशबोर्ड में जाके। 7 नंबर में क्या है कि आवेदन पत्र में आपका नाम, आपकी जन्म तिथि, पिता माता का नाम, ठीक है,
और किस राज्य से हैं आप, गृह जनपद, हाई स्कूल, आहर्ता आदि विभिन्न विवरण दर्ज करना होगा तथा अस्थायी एवं पत्राचार हेतु पते का उल्लेख भी करना होगा। ठीक है। बाकी 8 नंबर में अभ्यर्थी को आवेदन पत्र में अपना अद्यतन रंगीन फोटो यानी जो 6 माह के अंदर का जो रंगीन फोटो होगा वो अपलोड करना होगा। ठीक है। और वो फोटो 50 से 100 KB के बीच ही होना चाहिए और JPG फिर JPEG फॉर्मेट में ही होना चाहिए और अभ्यर्थी का हस्ताक्षर हिंदी व अंग्रेजी माध्यम में होना चाहिए। ठीक है। और ध्यान दीजिए आप कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए, जो अंग्रेजी में आपका हस्ताक्षर हो वो कैपिटल में लेटर में ना हो और दोनों एक साथ रहना चाहिए। और इस सिग्नेचर का भी जो साइन आपका होना चाहिए वो 30 से 50 KB में ही होना चाहिए, JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में। ठीक है। 10 नंबर में लिखा गया है कि अगर आप जब OTR कर रहे हो तो आपके पास जो डॉक्यूमेंट है और इसमें जो आप लोग फिल करेंगे, ठीक है, सब कुछ सेम होना चाहिए। ठीक है। और कोई भी गलत प्रविष्टि नहीं होनी चाहिए, यानी जो भी आप दर्ज करेंगे कोई भी गलत नहीं दर्ज करनी, उनकी ना आपकी जो अभ्यर्थन है वो निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है। क्योंकि भविष्य में आपका इसी से रिलेटेड ही आपका सभी फॉर्म भरा जाएगा। इसीलिए कहा गया है कि आप लोग एक बार सबमिट करने से पहले आप लोग एक बार सत्यापन जरूर कर लीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए क्या है 11 नंबर की, अगर आपने एक बार OTR कर दिया गया है, ठीक है, और सबमिट कर दिया है तो आप में इसमें कोई संशोधन नहीं होगा। तो आप प्लीज़ जब भी OTR करिए ध्यान से करिएगा। ठीक है। और जो भी भरिएगा आप लोग, जो भी कॉलम भरना रहेगा अच्छे से देख के सब लोग अच्छे से भरिएगा। ठीक है। कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसमें सुधार का मौका आपको नहीं दिया जाएगा। ठीक है। और अभ्यर्थी जो भी हो केवल एक बार OTR करने का मौका मिलेगा, उसी से आपका अगली प्रक्रिया सब होगी। ठीक है। बाकी अभ्यर्थी का जो लॉगिन विवरण यानी जो भी आप लोग भरेंगे या फिर जो भी आपको पंजीकरण संख्या मिलेगी उसका दुरुपयोग नहीं करना है। ठीक है। इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। तो आप लोग अच्छे से फॉर्म भरिएगा OTR का। ठीक है। तो थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बता दे रहा हूँ कि आपको जब OTR करेंगे तो सबसे पहले आप UP SSC के ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाएंगे और वहाँ से थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। आप यहाँ देखेंगे एप्लीकेशन सेगमेंट में। ठीक है। एप्लीकेशन सेगमेंट में आप नीचे देखेंगे कि OTR यानी ऑन टाइम रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चल रही है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आप इस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है। तो आपको यहाँ से क्या पूछ रहा है कि क्या आपके पास पेड 2025 की पंजीकरण संख्या है। तो अगर आप पेड 2025 दिए हैं तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, यस करेंगे। ठीक है। यस करेंगे, नहीं तो आपको यहाँ पर नो कर देना। ठीक है। तो अगर आप यस करते हैं, ठीक है, अगर आप यहाँ पर यस करते हैं तो आपके सामने पेड का रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी होगा आपको यहाँ पर दर्ज करना पड़ेगा। ठीक है। और अगर आप नो करते हैं, ठीक है, तो आपके सामने ये ऐसे पूरा पेज खुल के आ जाएगा। तो आपको पूरा डिटेल्स आपको फ्रेशर हैं अगर आप तो अच्छे से भरना है देख देख के। बाकी अगर आप नहीं भर पाएंगे या फिर दिक्कत होगी कोई तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसके बारे में प्रॉपर वीडियो आपको बना के दे दूँगा। ठीक है। तो आप देख के अच्छे से भर लीजिएगा। बात कर लेते हैं पेड 2026 का। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा देखिए बहुत से छात्र जो पेड 2025 नहीं दिए थे वो पेड 2026 का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि अच्छे से भी तैयारी भी कर रहे होंगे। ठीक है। तो इसका नोटिफिकेशन की जो भी इंतजार छात्र कर रहे हैं तो मैं उनसे बताना चाहता हूं कि आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। ठीक है। इसका जो नोटिफिकेशन है इसी जुलाई लास्ट के महीने में कभी भी जारी हो सकता है उससे पहले भी जारी कर दिया जाए। और बाकी अगर इसकी मैं पेपर की बात करूँ कि इसका पेपर कब हो सकता है, देखिए अभी चुनावी हाल है, माहौल पूरा चल रहा है, आपको अच्छे से पता है कि इसकी चाहे पेड 2025 हो या फिर पेड 2026 हो, सभी से अच्छी खासी वैकेंसी आ रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि पेड 2026 से वैकेंसी नहीं आने वाली, पेड 2026 से भी अच्छी खासी वैकेंसी आएगी। तो आप अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए। तो बाद आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा इसके लिए। ठीक है। तो मात्र 2 से ढाई महीना ही समय आपको मिलेगा। तो मान के चलिए कि अक्टूबर, ठीक है, अक्टूबर या फिर नवंबर के शुरुआत में, ठीक है, अक्टूबर के या नवंबर के शुरुआत में आपका इसका एग्जाम कभी भी हो जाएगा। ठीक है। तो आप इसका तैयारी, इसका डेट समझ के अक्टूबर या नवंबर मान के करते रहिए। ठीक है। बाकी वैकेंसी बहुत सारी हैं जो आने वाली हैं क्योंकि आप लोगों को अच्छे से पता है कि चुनाव का माहौल चल रहा है तो वैकेंसी अच्छी खासी आने वाली है। अब आगे हम बात कर लेते हैं जो भी छात्र AGTA 2759 की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। जाहिर सी बात है बहुत से छात्र इसमें से ऐसे होंगे जिनका AGTA 3446 में सिलेक्शन नहीं हुआ है। ठीक है। तो उन लोगों को अच्छे से पता है कि आगे क्या करना है, वो लोग अपनी रणनीति पे लग गए होंगे। ठीक है। तो क्योंकि वो लोग पिछली बार भी पढ़े अच्छे से तो उन्हें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। अभी वीडियो इसलिए बनाना पड़ रहा है कि अभी 18 से 20 दिन जो भी आपके बचे हैं, ठीक है, इसमें क्या सटीक रणनीति हो सकती है इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका जो एग्ज़ाम डेट है आपको अच्छे से पता है कि 9 अगस्त है। ठीक है। तो आपको मान के चलिए कि मोटा आपसे 18 से 20 दिन आपके पास अच्छे से बचा है। ठीक है। और अब इस 18 से 20 दिन में अपने आप को कैसे आप मोटिवेट भी रखेंगे और तैयारी भी अच्छे से करेंगे सही रणनीति के साथ, क्योंकि अगर आपका पिछली बार में सिलेक्शन नहीं हुआ है तो अब जाहिर सी बात है कि आपका थोड़ा सा मोरल डाउन होगा और आप जल्दी में तैयारी भी कर रहे होंगे क्योंकि रिजल्ट इतना करीब इसका आया था कि मतलब ज़्यादा टाइम नहीं मिला पिछले बच्चों को तैयारी करने के लिए। ठीक है। तो इसलिए बहुत से ऐसे छात्र हैं जो 3446 में पेपर दिए थे, DV भी करवाए
और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो बहुत से छात्र कन्फ्यूज थे। तो 18 से 20 दिन की देखिए सही रणनीति क्या हो सकती है। देखिए अगर कोई भी पेड बैच लिए हों या फिर आप कोई भी यूट्यूब का किसी भी वीडियो का किसी भी कुछ भी फॉलो करते हो, ठीक है, अब ऐसा समय है, आपने अगर पिछली बार कोई नोट्स बनाया है या फ्रेशर हैं, इसकी तैयारी पहली बार कर रहे हैं, इस बार कोई नोट्स बनाया है, ठीक है, आपने कोई भी नोट्स बनाया है, सबसे पहले क्या करिए, उसको 1 से 2 बार अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। और लास्ट के जो आपके पास 4 से 5 दिन बचेंगे, उस रिवीजन के बाद उस नोट को अच्छे से ऐसा बनाइएगा, तैयार कीजिएगा अपने आप को कि उस नोट्स को 1 से 2 दिन में आप कंप्लीट कर देंगे। ये केवल एग्रीकल्चर की बात नहीं हो रही है, आपके पास कंप्यूटर है, ठीक है, कंप्यूटर है, हम उसकी बात करें, या फिर कंप्यूटर के अलावा आपके पास जो यूपीजी के, ठीक है, यूपीजी के उसकी भी बात मैं कर रहा हूँ कि अगर आप यूपीजी के भी पढ़ रहे हैं और कंप्यूटर भी पढ़ रहे हैं तो सेम इसी रणनीति के साथ पढ़िएगा, क्योंकि देखिए यूपीजी का आपका 20 नंबर है और कंप्यूटर आपका 15 नंबर, ठीक है, तो ये बहुत मायने रखते हैं। अगर मान के चलिए कि एग्रीकल्चर आपका बहुत कठिन आ गया, ठीक है, पिछली बार की तरह, तो आपका जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होगी ये 20 नंबर यूपीजी के और 15 नंबर कंप्यूटर, ये आपको ऐसी ऊंचाइयों पे ले जाएगा भाई, मैं बता रहा हूँ कि इसी से आपका सिलेक्शन ज़्यादा श्योर होगा। तो आप एग्रीकल्चर पर फोकस कर रहे हैं, अच्छी बात है, 65 नंबर का पेपर है, तो अगर ये पेपर आसान आ गया या फिर कठिन आया तो सबके लिए आएगा, लेकिन ये जो तय करता है आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, यही 35 नंबर जो आपका तय करेगा। तो ये ऐसा क्वेश्चन होता है, इसमें जो अच्छे से पढ़ा रहेगा वो अच्छे से कर लेगा। बाकी एग्रीकल्चर की रही बात, जैसा भी पेपर आएगा सबके लिए आएगा और सबको ही करना होगा, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई नोट्स है, ठीक है, उसको आपको अच्छे से पढ़ते रहिए। और जो मैंने आपको एक बार बुक भी बताया था कि वॉल्यूम 2 जो है नेमरा सुंडा की, ठीक है, वॉल्यूम 2 जो नेमरा सुंडा की है, उस बुक को अगर आप 102 बार खत्म कर चुके हैं, ठीक है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, अगर आप उस बुक को अच्छे से खत्म कर चुके हैं, आप पूरा नहीं पढ़े आपको कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपने मोटी मोटा तरीके से देखा तो आपको अच्छे से पता है, तो उस बुक को 1 से 2 बार आप अगर पढ़ पाइए तो पढ़ लीजिए। बाकी अगर आप क्लास करते हैं किसी का तो अभी क्लास छोड़ दीजिए, अगर आपको मैराथन देखना हो तो आप किसी का भी रिवीजन के लिए केवल मैराथन देख लीजिए, कोई नया क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, और ना अब कुछ लिखने की जरूरत है। और रही अगर टेस्ट की बात मैं करूं, अगर जो लोग चाहते हैं कि टेस्ट दें, तो देखिए अब टेस्ट दें या ना दें ये बहुत से छात्र कन्फ्यूज थे, ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि आपसे अभी देखिए 18 से 20 दिन है, ठीक है, तो आप 18 से 20 दिन में अभी आप 5 से 6 टेस्ट आराम से दे लीजिए, ठीक है। जब बात आपकी 1 वीक बचेगा, ठीक है, कितना 1 वीक आपका बचेगा, जब उसके बाद 1 वीक में आपको कोई भी टेस्ट नहीं देना, ठीक है। अभी आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा सलाह क्यों दे रहा हूँ, ठीक है, तो मैं अच्छे से पता है कि लास्ट में जो 1 हफ्ता होता है वो अच्छे से रिवीजन करने का टाइम होता है, ना कि टेस्ट देने का जो आपका समय है यही बेस्ट है। अभी आपको जितना भी टेस्ट देना है आप अच्छे से टेस्ट दे लीजिए, लेकिन जो 1 हफ्ता बचेगा आपको उसमें कोई टेस्ट नहीं देना आपको, क्योंकि अगर आपका नंबर गलती से भी कम आ गया तो आपका जो पूरा मोरल है वो डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं कि लास्ट के 1 हफ्ते में टेस्ट नहीं देना है, ठीक है, कोई भी टेस्ट नहीं देना। आप जो भी आपके पास नोट्स हैं या कोई बुक है उसको अच्छे से रिवीजन करते रहिए और जितना ज़्यादा टाइम दे पाइए आप दीजिए, ठीक है। बाकी इसका जो मेन एग्जामिनेशन का फीस है ये बहुत जल्द जारी हो जाएगा, ठीक है, कि इसका नोटिस बहुत जल्द आ जाएगा, चाहे इसी हफ्ते में आ जाए चाहे अगले हफ्ते में आए, तो आपको बहुत परेशान होना नहीं है, पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है। आराम से तैयारी करते रहिए, आपका पेपर बहुत ही अच्छा होने वाला है। अगर हम गन्ना पर्यवेक्षक की बात कर लें तो आपको पता ही होगा कि इसका जो फॉर्म है 7 जुलाई से भरना स्टार्ट हो गया, ठीक है, और आपने जाहिर सी बात है कि फॉर्म भर दिया होगा, क्योंकि आपको देखिए इसका जो सिलेबस है एजीटीए से सेम है, ठीक है, उसका सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है, सेम एजीटीए का जो आपका सिलेबस है वही सेम सिलेबस इसका भी है। तो आप अगर उसकी तैयारी अच्छे से कर रहे हैं तो इसकी भी तैयारी अच्छे से होते जाएगी, तो आपको इसके लिए कोई अलग से कोर्स खरीदने की या फिर कोई बुक लेने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। आप एजीटीए की तैयारी अगर कर रहे हैं तो इसकी भी आपका तैयारी हो रही है, तो आप परेशान मत होइए। अभी आपका जो 9 अगस्त का पेपर लगा है आप अच्छे से दीजिए, बाकी इसकी क्या रणनीति आगे हो सकती है उसके बारे में बात कर लेंगे। बाकी सिलेबस सेम है, आपको अच्छे से पता है, तो आपकी इसकी भी तैयारी साथ में हो रही है, तो आप बहुत परेशान मत होइए। और हाँ, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि आपको पता होगा कि माननीय इलाहाबाद ने अभी एक निर्णय अपना लिया है, इसमें जो याचिका दाखिल हुई थी कि इसमें बीएससी हॉर्टिकल्चर वालों को भी मान्य किया जाए, तो न्यायालय ने न्यायालय के अनुसार संशोधित भर्ती नियमों में केवल बीएससी एग्रीकल्चर साइंस यानी कृषि विज्ञान वाली डिग्री ही मान्य रहेगी, ठीक है। ये कोर्ट का नियम आया है 8 जुलाई को, ठीक है, याचिका संख्या इतना, कोर्ट का नियम देखिए 8 जुलाई को आया है, तो केवल बीएससी एजी जो एग्रीकल्चर यानी कृषि विज्ञान की डिग्री वाले हैं वही मान्य रहेंगे, ठीक है। बाकी बीएससी हॉर्टिकल्चर जिन्होंने याचिका दाखिल की थी उनको अब निरस्त घोषित कर दिया जाएगा अगर आप लोग फॉर्म डालेंगे, ठीक है। बाकी अन्य समकक्ष डिग्रियों को गन्ना पर्यवेक्षक परीक्षा में शामिल होने के लिए माल नहीं माना जाएगा, ये माननीय कोर्ट का आदेश है, तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। हम अगर बात करें एडीओ की नोटिफिकेशन के बारे में, तो देखिए इसका जो कयास लगाया जा रहा था कि इसी पेड 2025 से आने की पूरी संभावना थी, अभी भी इसी पेड 2025 से आने की संभावना है, लेकिन इस संभावना में केवल 10% उम्मीद रह गई। कितना? 10% उम्मीद रह गई है।
क्योंकि इसका जो इससे रिलेटेड कोई भी जो जैसे आरक्षण संबंधी कोई मुद्दा हो या फिर कितनी वैकेंसी किसको देना है, कैसे करना है, सब कुछ देखिए क्लियर हो चुका है। लेकिन पता नहीं यूपी ट्रिपल एससी को क्या हो गया है कि जो चीज़ करना रहता है उसको समय से नहीं करेगा। ईडीओ की वैकेंसी आपको अभी तक आ जाई थी, लेकिन अभी तक वैकेंसी नहीं आई है, ठीक है। इससे रिलेटेड अभी तक के ये अपडेट है आपके लिए कि ईडीओ का जो भी नोटिफिकेशन है इस पेड से आने की उम्मीद बहुत ही कम है, ठीक है। और अब ज़्यादा यही उम्मीद लगाई जा रही है कि पेड 2025 से, कितना पेड 2025 से ये नोटिफिकेशन नहीं आएगा, ठीक है। अब ये नोटिफिकेशन पेड 2026 से आने की पूरी संभावना लग रही है। बाकी इसके बारे में जो भी अपडेट होगा उसके बारे में तुरंत आपको वीडियो के माध्यम से या फिर पोस्ट के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा, ठीक है। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिएगा। आगे अगर हम बात करें कि एक्सरे टेक्नीशियन का जो फाइनल रिजल्ट है वो आपको अच्छे से पता है कि आ चुका है, ठीक है। और वो आगे नंबर है ऑडिटर 1828 और बीपीओ वालों को। तो आपको मैं बता दूं, सबसे पहले जो अकाउंटेंट का 1828 का फाइनल रिजल्ट है इसका देखिए अगले हफ्ते, ठीक है, इसी जुलाई में, अगले हफ्ते या फिर जुलाई लास्ट तक आने की पूरी संभावना है, ठीक है। क्योंकि इसका सब कुछ बन के तैयार हो गया है, तो जब भी जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। बाकी बीपीओ वालों की अगर बात करूँ तो बीपीओ का रिजल्ट इस महीने के लास्ट में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। तो आप अगस्त के फर्स्ट वीक में शुरुआत मान के चलिए, ठीक है। तो आपका रिजल्ट इस वीक तक जारी कर दिया जाएगा। तो आप लोगों को बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपका रिजल्ट बहुत जल्द जारी कर दिया जाएगा। सबसे पहले आपका आईटर 1828 रिजल्ट आएगा, उसके बाद बीपीओ का रिजल्ट शायद इस जुलाई में आ जाए, नहीं तो आपका अगस्त मान के चलिए कि तभी इसका रिजल्ट आएगा, ठीक है। आगे अगर हम बात करें जूनियर असिस्टेंट 5512 के फाइनल रिजल्ट के बारे में और जूनियर असिस्टेंट 3284 के जो गलत क्वेश्चन हुए थे उसका क्या हुआ और इसकी टाइपिंग कब तक होगी इसके बारे में, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जूनियर असिस्टेंट 5512 लोगों का डीबी हो चुका है, ठीक है। फाइनल रिजल्ट का सब लोग इंतजार कर रहे हैं। तो अगर मैं 5512 की बात करूं, ठीक है, 5512 की बात करूं तो इसका जो फाइनल रिजल्ट है ये 15 अगस्त के बाद ही आपका आने के उम्मीद है, ठीक है। तो इसके पहले इसका फाइनल रिजल्ट नहीं आने वाला है। तो आप लोग अगर किसी और चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी तैयारी करते रहिए, इसके भरोसे मत बैठिए। और इसका कट-ऑफ भी अच्छा खासा उछाल देखने को मिलेगा। तो आप ये मान के चलिए कि इसका कट-ऑफ ज़्यादा जाने की संभावना है। अब कितना जाएगा कितना नहीं जाएगा उसके बारे में किसी और वीडियो में बात कर लेंगे। बाकी जूनियर असिस्टेंट 3284 के जो गलत क्वेश्चन हुए थे उसके बारे में आपको बता दूं कि 2 प्रश्न ऐसे हुए थे जो गलत किए गए थे, ठीक है, आयोग की तरफ से, बल्कि वो सही था। इसके लिए बहुत से छात्र आयोग भी गए और वहाँ पर अपना ज्ञापन भी दिया कि आयोग की तरफ से ऐसा कोई भी नोटिस नहीं निकाला गया इस क्वेश्चन के लेकर, ठीक है। तो इसीलिए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी गई है, ठीक है। अब इसके पक्ष में विपक्ष में जो भी सुनवाई होगी, जो भी अपडेट होगा, इसके बारे में आपको वीडियो के माध्यम से या पोस्ट के माध्यम से बता दिया जाएगा, ठीक है। कम्युनिटी पोस्ट में मैं करके बता देता हूँ, तो आप चैनल से जुड़े रहिएगा, ठीक है। बाकी अगर इसकी टाइपिंग की अगर हम बात करें, टाइपिंग की जूनियर असिस्टेंट 3284 वाले को जो टाइपिंग डेट है, ठीक है, ये कब तक हो सकती है, तो इसकी टाइपिंग जो आपकी अगर नोटिस आई इस जुलाई में, ठीक है, अगर जुलाई लास्ट तक इसकी नोटिस आई तो इसकी नोटिस अगर जुलाई लास्ट तक आई और अगर कोर्ट में भर्ती न गई, ठीक है, तो जुलाई लास्ट तक इसकी नोटिस आ जाएगी, चाहे या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक में आ जाएगी इसकी नोटिस, ठीक है। अगस्त के फर्स्ट वीक में अगर नोटिस आएगी तो आपका अगस्त लास्ट के मान के चलिए, ठीक है, मात्र 30 से 35 से 40 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको टाइम मिलेगा तो 40 दिन का टाइम मिलेगा, इससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो 40 दिन का आपको पास समय रहेगा, तो आप अगस्त के लास्ट में या फिर सितंबर में आपकी टाइपिंग डन हो जाएगी कि हाँ कन्फर्म हो जाएगा कि आपका टाइपिंग होगा। तो आप अगर टाइपिंग अभी भी नहीं कर रहे हैं या फिर कम कर रहे हैं तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि टाइपिंग बहुत जल्द हो जाएगी। क्योंकि देखिए आयोग फायर मोड में है, लेकिन जो करना चाहिए उसको वो चीज़ फाइनल नहीं कर रहा है, ठीक है। अभी जूनियर असिस्टेंट का आपको पता है कि अच्छे से कि 1 फरवरी को पेपर हो गया, तब से ये वैकेंसी फंसी हुई है, इसके बारे में कोई नोटिस नहीं है। इसका आंसर की फाइनल ये लोग इतना लेट दिए हैं और देने के बाद भी गलत किए हैं, तो आप सोच सकते हैं, ठीक है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर आप टाइपिंग नहीं करें तो टाइपिंग करते रहिए। बाकी जो अपडेट होगा इसके बारे में आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। आगे अगर हम बात करें यूपी ट्रिपल एससी से आने वाली एक पशुधन प्रसार अधिकारी की 1000 प्लस पद नई भर्ती के बारे में, ठीक है। तो इसके बारे में देखिए उम्मीद है कि इसी पेड 2025 से ये 1000 प्लस पद इसके आने के पूरे संभावना है, ठीक है। अब इसमें क्या क्वालिफिकेशन हो सकती है अगर इसके बारे में हम बात करें तो देखिए इसकी जो क्वालिफिकेशन है मैं आपको बता दूँ कि देखिए शैक्षिक अर्हता पशुधन प्रसार अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती है तो किसी अभ्यर्थी के पास निम्नवत अर्हताएं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कौन सी अर्हताएं आपके पास होनी चाहिए उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि देखिए सबसे पहले आपको माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की जीव विज्ञान समूह के साथ इंटरमीडिएट की परीक्षा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त 10+2 के समकक्ष कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है, ठीक है। और विधि द्वारा स्थापित किसी पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय
पशु चिकित्सा महाविद्यालय से 2 वर्षीय पशुधन प्रसार डिप्लोमा पाठ्यक्रम अवश्य होना चाहिए। और दूसरा है आपका देवनागरी लिपि में अच्छे से आपका ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि इसके लिए देखिए सबसे ज़्यादा जो अभी छात्र आवाज़ उठा रहे हैं जो एग्रीकल्चर के छात्र हैं, तो उनको सबसे लेकर इसके परेशानी क्या है कि देखिए पशुधन प्रसार अधिकारी कहीं ना कहीं एजी का ही वैकेंसी है, ठीक है, एग्रीकल्चर क्षेत्र में ही आता है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर का वैकेंसी आप ला रहे हो, और आपको बता दूं कि जो बीएससी एजी या फिर एमएससी एजी करके बैठे हैं उनकी योग्यता इसमें नहीं है, ठीक है, वो क्वालिफाई नहीं करेंगे कि एग्जाम में वो फॉर्म भर सकते हैं। तो उसके बारे में इसमें कोई नोटिस नहीं दिया गया है। तो इसीलिए बहुत से छात्र ऐसे थे जो अभी हाल ही में पिछले कुछ दिनों पहले यूपी के जो उप मुख्यमंत्री हैं ब्रजेश पाठक, उनके आवास पर भी मुलाकात किए हैं। उन्होंने आश्वासन भी दिया कि जो भी उनके तरफ से होगा वो करेंगे, ठीक है, जो भी उनके तरफ से होगा कि करेंगे। और आयोग में भी बताएंगे कि इसका बीएससी एजी वालों का भी मतलब दिया जाए मौका, ठीक है। तो बाकी इसके बारे में जो भी अपडेट होगी बता दिया जाएगा, या फिर यूपी त्रिपल से कोई भी नोटिस इसके बारे में आएगी तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। अगर आगे हम बात करें लोअर पीसीएस का जिन्होंने फॉर्म भरा है, ठीक है, उसकी शॉर्ट लिस्टिंग कब आ सकती है, ठीक है। तो मैं बता दूं कि आप लोगों की जो लोअर पीसीएस की शॉर्ट लिस्टिंग है वो बहुत जल्द इसी हफ्ते में चाहे अगले हफ्ते में जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसकी जो कट ऑफ पेट की कट ऑफ आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं इसके, मैं तो बता दूं कि इसकी पेट की कट ऑफ जो है 63 +- 2 जा सकती है, ठीक है। अगर जिसका इतने नंबर हो या फिर 65 के करीब नंबर हो, आप लोगों को तैयारी अच्छे से करते रहिए। आपका इसका भी डेट फिक्स हो चुका है, ठीक है, 23 अगस्त, ठीक है, 23 अगस्त इसका डेट है। तो आप तैयारी से अच्छे से करते रहिए। बाकी जिसका 60 से नीचे नंबर है उसका उम्मीद बहुत ही कम है, ना के बराबर है। तो आप किसी और चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी तैयारी करते रहिए, ठीक है। बाकी इसकी उम्मीद 60+ जाने की 100% श्योर है। वहीं बात कर लेते हैं AGTA 3446 जिनका सिलेक्शन हो चुका है, ठीक है, वो लोग ज्वाइनिंग का अपना वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो भाई आप लोग अभी थोड़ा सब्र करिए, ठीक है। अभी आप लोगों की ज्वाइनिंग 15 अगस्त के बाद ही होने वाली है, ठीक है। उसके पहले आपकी कोई ज्वाइनिंग नहीं होने वाली है, ठीक है। AGTA जब फाइनल रिजल्ट आया था, ठीक है, तो बहुत से छात्र ऐसे थे जिनके रोल नंबर के नीचे आपका प्रोविजनल लिखा था, तो छात्र परेशान थे, ठीक, ये आगे क्या होगा। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था और अभी भी बता रहा हूँ कि आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके जो डॉक्यूमेंट है सब असली हैं, यानी सब कुछ सही है 100%, ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, ठीक है। और इसके बारे में जो अपडेट सबसे इम्पॉर्टेंट अपडेट मैं आपको बता दूं कि इसके बारे में छात्र आयोग गए थे कई छात्र पूछने की कब तक क्या होगा प्रोसेस। तो उसके जो भी प्रोविजनल लगा है उसके बारे में क्या आगे प्रक्रिया है, ठीक है, उसके बारे में आयोग इसी अगले हफ्ते जो आने वाला अगला हफ्ता है, ठीक है, उसमें नोटिस जारी करने जा रहा है प्रोविजनल वालों के लिए कि आगे की प्रक्रिया क्या करनी है। आप लोग थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। बाकी ज्वाइनिंग की बात रही तो आपका अगस्त लास्ट यानी 15 अगस्त के बाद ही आपका कोई ज्वाइनिंग का उम्मीद है, ठीक है। बाकी प्रोविजनल वालों की जो प्रक्रिया है उसके लिए बहुत जल्द नोटिस इसी जुलाई में अगले हफ्ते जारी होने जा रही है। तो उम्मीद है कि अगर आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखा है अच्छे से तो आपको इसके रिलेटेड जो भी जानकारी मैंने दी है अच्छे से पूरी बात समझ में आई होगी। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी इन सभी भर्तियों से रिलेटेड या फिर यूपी SSSC के किसी भी भर्ती से रिलेटेड या फिर किसी और वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी और अन्य कोई डाउट आपका रहेगा तो आप कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और मैं जेन्युइन जो भी कमेंट होता है सभी का रिप्लाई देता हूँ, ठीक है। तो आप कमेंट में जो भी पूछ सकते हैं पूछ लीजिएगा। बाकी मिलते हैं ऐसे ही अन्य अपडेट के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।